Assalamu alaikum everyone. Welcome all of you in this session. So today we are going to discuss further the transportation of water. Now, in my previous lecture, I have already discussed a little about the transportation of water, and there we have discussed that there the transport of water and the minerals involve three distinct and interconnected processes. Now, one of them is the absorption of water. This there is a great contact between the surface of the roots and the soil, and this contact between them is very essential for the effective water absorption by the roots. So, this contact provides the surface area which is needed for the uptake of water and is maximized by the growth of the roots and the root hairs into the soil. So इस रूट हेयर्स की हम जब बात करते हैं, ये रूट हेयर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशंस होते हैं रूट एपिडर्मल सेल्स की, जो ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया रूट्स का और प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर कैपेसिटी किसके लिए? एब्जॉर्बेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. नाउ अगर हम बात करेंगे एक 4 month ओल्ड प्लांट की जिसको हमने एग्जामिन किया, ठीक, तो उनके रूट हेयर्स जो हैं उसमें देखा गया था दैट मोर देन 60% ऑफ द सरफेस एरिया जो रूट्स का है वो क्या है? इन्होंने किया था ग्रेस्प. ठीक है, मोर देन 60% जो एरिया होता है रूट्स का वो किन का था? इन रूट्स हेयर्स का. ठीक, तो इस फिगर से हम ये अच्छे से क्लियर हो सकता है जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रूट हेयर्स हैं इनका पाथवे कैसा है. आप देख सकते हो जाइलम फ्लूइम है, वहाँ पे कॉर्टेक्स एरिया है, पेरिसाइकल है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है और सिम्प्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे भी है वहाँ पे. ठीक, तो अब जब वाटर एंटर हो गया रूट्स में, ठीक, मोस्टली इन द एपिकल पार्ट ऑफ द रूट. तो एपिकल पार्ट की जब हम बात करते हैं उसको हम रूट मेरिस्टम भी बोलते हैं या हम रूट एपिक्स भी बोलते हैं. ये बेसिकली रीजन होता है टिप ऑफ द रूट पे, ठीक, जिसमें सेल्स जो हैं वो केपेबल होती हैं रिपीटेड डिविजन्स की और उससे प्राइमरी जो भी रूट टिश्यूज हैं वो डिराइव किए जाते हैं. दैट इज द root apical part of the root. So this apical part actually includes the root hair zone. So most major regions जो हैं root के they have an outer layer of protective tissues. हर एक चीज़ में एक outer layer होती है और inner layer होती है, लेकिन जो इसमें जब हम roots की बात करते हैं वहाँ पे क्या है? एक outer layer है जिसका मेन मकसद क्या है? प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं वहाँ पे जिनको हम एक्सोडर्मिस या हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं. दैट कंटेन्स हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स, दैट मीन्स वाटर रिपेलिंग मटेरियल्स. किन में? इन देयर वॉल्स एंड दैट इज रिलेटिवली इम्परमेएबल टू वाटर. ठीक है, वो इम्परमेएबल है, अलो नहीं करता है. सो द इंटीमेट कंटैक्ट जो भी है बिटवीन द सॉइल एंड द रूट सरफेस ये रप्चर हो जाता है वेन एवर देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द सॉइल. सो इट इज फॉर द रीजन दैट न्यूली ट्रांसप्लांटेड seedlings and plants needs to be protected from the water loss for the first few days after ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन जो हम करते हैं. ठीक है, जब भी हम कहीं पे सो करते हैं सीडलिंग्स को या हम प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट करते हैं तो देयर हम क्या करते हैं कुछ डेज के लिए हम उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर देते हैं. ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी होती है लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ करते हैं. क्यों? ताकि वहाँ पे क्या है उनका वाटर लॉस ना हो जाए कुछ दिनों तक. ठीक है, तो उसके बाद जब वो थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं या अच्छे से ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हम टाइमली वहाँ पे उनको
वाटर सप्लाई करते हैं या वाटरिंग करते हैं, ठीक है। सो देयर आफ्टर जो भी न्यू रूट ग्रोथ्स होती हैं इनटू द सॉइल वो रीस्टैब्लिश हो जाती है सॉइल रूट कंटैक्ट में, ठीक है, नई फॉर्मेशन उसमें हो जाती है एंड द प्लांट कैन बेटर विथस्टैंड वाटर स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या कभी भी अगर थोड़ा सा लॉस भी हो जाएगा, वाटर लॉस होगा, लेकिन जो प्लांट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस वाटर जो है, वाटर जो मूव करता है रूट्स में, उसमें क्या है, 3 तरह के पाथवेज होते हैं, या तो एपोप्लास्ट पाथवे है, ट्रांसमेम्ब्रेन, और क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवेज, ठीक। तो सॉइल की जब हम बात करते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया प्रिडोमिनेंटली बाय द बल्क फ्लो, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द वाटर जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोइल, ठीक है। लेकिन however when water comes in contact with the root surface the nature of water transports become more complex। बोलते हैं कि जब भी वाटर कंटैक्ट में आता है किसके, रूट सरफेस पे, ठीक है, सरफेस ऑफ रूट्स के जब कंटैक्ट में आता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, सिंपल नहीं रहता है। तो एपिडर्मिस से लेके एंडोडर्मिस तक, दैट मीन्स द इनसाइड लेयर ऑफ द रूट्स, 3 तरह के पाथवेज हैं जिससे वाटर क्या है, इजीली फ्लो कर सकता है। वी हैव एपोप्लास्टिक पाथवे, वी हैव ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे एंड वी हैव सिम्प्लास्ट पाथवे। सो जब हमने एपोप्लास्ट पाथवे की बात की तो आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, कैसे होता होगा। वाटर जो है इसमें वो एक्सक्लूसिवली मूव करता है सेल वॉल के थ्रू। देखिए यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है, इस फिगर में सेल वॉल्स हैं, विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। बोलते हैं जो वाटर है वो इजीली मूव करता है सेल वॉल में, कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन वो वहाँ पे क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है। तो एपोप्लास्ट जो है एक कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ सेल वॉल्स है, ठीक है, वहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं होता है, कोई ऐसे मतलब हिंड्रेंस नहीं होती है, वहाँ पे एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है सेल वॉल्स का, और इंटरसेल्यूलर एयर स्पेसेस होती हैं प्लांट के टिश्यू में, ठीक।